अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही मालूमाती है, इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबको फ़ायदा हो सके। कुर्बानी का गोश्त खाना सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। गोश्त की तासीर गर्म होती है। गोश्त इंसानी जिस्म में खून और गोश्त को बढ़ाता है और जिस्म को ताकत देता है। लेकिन हर चीज़ का इस्तेमाल एतदाल से करना चाहिए। किसी भी चीज़ की कमी या ज़्यादती सेहत में बिगाड़ पैदा कर देती है। कुछ लोगों को गोश्त खाने से किसी किस्म की एलर्जी हो, पेट ख़राब हो, बदहज़मी हो या फिर उनका ब्लड प्रेशर हाई हो, तो इसके लिए मैं आपसे चंद घरेलू नुस्खे शेयर करूँगी, इसलिए वीडियो को एंड तक लाज़मी देखिएगा। अगर गोश्त खाकर ब्लड प्रेशर बढ़ जाए तो सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, सब्ज़ इलायची का कहवा बनाकर पिएँ। इससे फ़ौरी अफ़ाका होगा और ख़ास तौर पर वो अफ़राद जिन्हें गुर्दों का मसला हो, इन्हें गोश्त खाने के बाद ये कहवा लाज़मी इस्तेमाल करना चाहिए। अगर गोश्त खाने से जिस्म पर धब्बड़ निकल आएँ, जैसे कि सुड़क-सुड़क निशान से बन जाते हैं या रैशेज़ सी हो जाती हैं, तो फ़ौरन ही सफ़ेद ज़ीरा, गुलाब की पत्ती, सब्ज़ इलायची, सौंफ, साबुत धनिया का कहवा बनाकर पिएँ। ये एलर्जी की वजह से होता है, एलर्जी ठीक हो जाएगी और धब्बड़ भी ख़त्म हो जाएँगे। गोश्त खाने से बदहज़मी हो जाए या फिर पेट में दर्द हो तो अजवाइन, पुदीना और तेज़पात का कहवा बनाकर पिएँ। पेट पेट दर्द में आराम आएगा और इसके अलावा गोश्त बनाते हुए लहसुन का इस्तेमाल ज़्यादा करें और इसमें सफ़ेद ज़ीरा और काली मिर्च भी मुनासिब मिक़दार में डालें। इन घरेलू नुस्ख़ों का या तो आप स्क्रीनशॉट लेके रख लें या फिर आप कहीं इनको नोट कर लें। गोश्त खाकर अगर लूज़ मोशन हो तो लौंग, दालचीनी और लीमू के चंद कतरे डालकर कहवा पी लें। अगर गोश्त खाने से पेचिश हो जाए या फिर पेट में मरोड़ उठे तो सौंफ, सफ़ेद ज़ीरा, हल्दी और खुश्क धनिया इन सब का पाउडर बना लें और इस पाउडर को पानी के साथ इस्तेमाल करें। कुछ लोगों को गोश्त खाने से बवासीर की शिकायत हो जाती है। अगर गोश्त खाने से खूनी बवासीर हो जाए तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं, इसका इलाज भी घर पर ही कर लेते हैं। इसके लिए आप सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और गुलाब की पत्ती ले लें और उनका कहवा बनाएं और फिर 2 चुटकी हल्दी के साथ पी लें। इंशाल्लाह काफ़ी अफाका होगा। गोश्त खाकर अगर मसूड़े सूज जाएं और दांत में दर्द हो तो नमक, सौंठ और सरसों का तेल मिलाकर मसूड़ों और दांतों पर मलें तो आराम मिलेगा। इन तमाम मसलों से बचने का वाहिद हल यही है कि जब भी आप गोश्त इस्तेमाल करें, उसके फ़ौरन बाद अदरक, पुदीना, देसी अजवाइन और उसमें थोड़ी-सी सौंफ भी शामिल कर लें। इन चीज़ों का कहवा बनाकर पिएँ। इससे बदहज़मी, बुरी डकारें, अफारा और लूज़ मोशन वगैरह से हिफाजत रहेगी। कुछ लोगों को गोश्त खाने से कब्ज़ की शिकायत हो जाती है, तो ऐसी सूरत में मुनक्का ले लें, 8 से 10 दाने, उसे आधी प्याली पानी में उबाल लें। बाद में इसको नीम गर्म सा करके मुनक्का भी खा लें और वो पानी पी लें, तो इंशाल्लाह ताला आराम मिलेगा। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दें। ये तमाम रेमेडीज़ ज़्यादा छोटे बच्चों के लिए नहीं हैं। छोटे बच्चों को गोश्त के साथ सिर्फ़ पुदीना, सफ़ेद ज़ीरा, सौंफ और बड़ी इलायची का कहवा बना कर दें। मज़ीद रेमेडीज़ के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो को एंड तक देखने का बहुत शुक्रिया।